Hi students, I am Dr. Kiran Mawai, your chemistry teacher. This is the 10th video on an online lecture series on some basic concepts of chemistry. So in our previous videos, we have already discussed about mole concept in solution. That is, we have studied about molarity, normality, etc. And we have also studied about the empirical formula. Now in this lecture, we will discuss about stoichiometry of a chemical equation. Now imagine a chemical equation. So I have written here a simplest chemical equation, that is the formation of a water molecule or synthesis of a water molecule. We all know that hydrogen and oxygen combine to form a water molecule. Now let's write this simple equation here. लेकिन merely रिएक्शन लिखने से आप उस रिएक्शन के पर्टिकुलर के बारे में डिटेल में नहीं समझ सकते हैं. दैट इज आपने यहाँ लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O. सो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है. जब तक कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए वाटर मॉलिक्यूल बन गया. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है. अगर इक्वेशन बैलेंस होगी देन आप ओनली कह सकते हो हाउ मेनी अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट reacts with another reactant to form a particular amount of a product molecule. So now balance this equation. H2 plus O2 gives H2O. Start with hydrogen. How many hydrogen atoms are here? 2 hydrogen atoms are here. Okay. On the left side of arrow, these are reactants. And on the right side of arrow, there are products. Left side of a reaction arrow are reactants. राइट साइड आर प्रोडक्ट्स. सो सबसे पहले आपको देखना है कि हाइड्रोजन को देख लेते हैं. अब आपको पहले एक चीज क्लियर करनी है, अगर कोई भी एलिमेंट सिंगल प्रेजेंट है SH, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, एटम बोलते हैं. सो अगर मैं लिखूं ओनली हाइड्रोजन H, इट रिप्रेजेंट एन हाइड्रोजन एटम. बट इफ आई राइट H2, इट रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं. तो हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन इज एन एटम, H2 इज अ मॉलिक्यूल. सो हियर हाइड्रोजन इज टेकन इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्म. हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. तो आपने H2 लिया एंड ऑक्सीजन लिया, डाई ऑक्सीजन H2O. हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 एटम्स है. राइट साइड भी कितने हैं, 2 एटम्स. ओके, हाइड्रोजन बैलेंस है. लेफ्ट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के राइट साइड कितने एटम्स है, 1. तो इसे बैलेंस करो. अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2. बट अब देखो हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया है. नाउ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हुए, 2 × 2 4. तो अब अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4 हो गए. अब देखिए क्या रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है. 2H2 दैट इज 2 × 2 4, 2 × 2 4. ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2. तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है. अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चला है, देखिए पहले से लिख लीजिए आप. दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन signifies that 2 molecules of hydrogen reacts with, यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, 1 molecule of oxygen to form 2 water molecules. 2 water molecules or 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of वाटर मॉलिक्यूल H2. तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो जो हमने ये नंबर लिखा है 2 1 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे, दीज आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. दीज आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर मेंशन होता है यही क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. स्टोइकियोमेट्री इसी को बोलते हैं. तो ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ये हमें बताते हैं, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कि कितना अमाउंट रिएक्ट हो रहा है और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. For example, 2 moles
of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water molecule. तो जब तक एक भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है आप उनके अमाउंट के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं. सो आपका फोरमोस्ट काम क्या है जब भी कोई रिएक्शन देखना है? बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन. ओके, अब मुझे एक बात और बताइए, इसे नोट डाउन कर लेते हैं. अब एक आर्बिट्ररी रिएक्शन ऐसे ही लेते हैं हम लोग. आर्बिट्ररी रिएक्शन लेते हैं ए बी की फॉर्म में. सपोज you have a reactant A which combined with another reactant B to form a product AB. A reactant combined with B reactant to form AB. Now in another set of reaction we have A2 plus B gives A2B. A plus 2B gives AB2. A2 plus 2B gives A2B2. अब मैंने यहाँ डिफरेंट वैरायटी की रिएक्शंस लिखी है. अब आप मुझे बताएंगे, देखिए कुछ भी नहीं है, किसी रिएक्शन के आगे, रिएक्टेंट के आगे प्रोडक्ट की तो आपको 1 मानना है. कितना है? 1. इसका मतलब क्या है? 1 मॉलिक्यूल आएगा या 1 एटम आएगा? देखो A सिंगल है, सिंगल हमेशा क्या होता है? एटम. इसका मतलब है 1 एटम ऑफ A कंबाइन विद 1 एटम ऑफ B टू फॉर्म. अब देखो, अब अकेला नहीं है ये, 2 जुड़े हुए एटम्स. 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, AB सॉरी, और 1 मोल ऑफ A combines with 1 mole of B to form 1 mole of AB. ओके, इससे बताइए क्या है? मोल की फॉर्म में बता दीजिए, सिंपल है. 1 1 लिखा आपने, कुछ भी नहीं है तो पहले देखो बैलेंस है A2 A2 B1 B1. सो 1 मोल ऑफ A2 reacts with 1 mole of B to form 1 mole of A2B. ये था मोल की फॉर्म में. अब एटम और मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर हम बोले तो अभी बताइए A2 क्या है? A2 एटम है या मॉलिक्यूल है? A इज नॉट अ सिंगल, सिंगल नहीं है, ये सिंगल एंटिटी नहीं है. 2 A आए हैं, दैट मीन्स इट इज अ मॉलिक्यूल. सो 1 A2 मॉलिक्यूल reacts with or combines with B सिंगल है, 1 atom of B to form 1 molecule of A2B. Okay students, you get my point? Now consider the third step or third reaction. Here I have written A plus 2B gives AB2. So A is a single, so this is an atom, 1 atom of A. Now here it is 2B not B2. B सिंगल है, B सिंगल मीन्स B एटम है. कितने एटम्स है? 2 एटम्स. 1 एटम ऑफ A combine with or reacts with 2 atoms of B to form 1 molecule of AB2. Okay, in terms of mole, 1 mole of A combine with or reacts with 2 moles of B to form 1 mole of AB2. Okay, now D option, A2 plus 2B. A2 सिंगल नहीं है, A2 है. देखो बेटा, यहाँ जो लिखा होता है वो नंबर बताता है, और यहाँ जो है आपका वो मॉलिक्यूल बना है या एटम बना है वो बताता है. सो A2 इज अ मॉलिक्यूल. कुछ नहीं लिखा है तो आपने 1 कंसीडर किया. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ A2 reacts with B is single, so B is an atom. कितने एटम्स हैं? 2. 2 atoms of B to form 1 A2B2 molecule, or 1 mole of A2 combines with
2 moles of B to form 1 mole of A2B2. ओके, आपको समझ में आया है ये सब? अब एक काम करो, थोड़ी देर इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे. ओके, चलिए बेटा नोट डाउन. अब एक चीज मुझे बताइए, आपको मोल और मास का रेशो तो पता है? इनिशियली जब मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में क्या बताया था हम लोगों ने? क्या सीखा था? हाउ टू कैलकुलेट मोल्स. मोल्स निकालने के 3 डिफरेंट वेज थे. इन टर्म्स ऑफ मास, मास अपॉन मोलर मास. इन टर्म्स ऑफ नंबर, n अपॉन एवोगैड्रो नंबर. In terms of volume, V upon 22.4 liter, and this is applicable only for gases at STP, that is standard temperature and pressure. So if you have the number of moles, if you have number of moles, so can you calculate the mass of that substance? अगर आपके पास moles है n, तो आप mass कैसे निकालोगे? Moles equals to mass upon molar mass. So mass will be मोल इंटू मोलर मास. इस टाइप से निकाल सकते हो. देखो ये सब यूज होने वाले हैं, इसलिए हमको पहले ही प्रैक्टिस करा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल यू हैव H2, यू हैव 1 मोल ऑफ H2. नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2. ओके, N इक्वल्स टू W अपॉन MW. कितना मोल है? 1. निकालना क्या है? मास. तो मास इक्वल्स टू मोल इंटू मोलर मास. 1 इंटू H2. हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक एटम का होता है 1 इंटू 2, कितना आएगा? 2. तो मास कितना आ गया? 2 ग्राम. 2 ग्राम. नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2O. यू हैव 3 मोल्स ऑफ H2O. नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2O. यस, मास किसे निकालते हैं? मोल्स इंटू मोलर मास. मोल्स कितने हैं? 3. मोलर मास वाटर का 18, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18. सो 3 इंटू 18, 54 ग्राम. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मास फ्रॉम मोल. तो अगर आपको मोल गिवन है तो मास निकाल सकते हैं, मास गिवन है तो भी मोल्स निकाल सकते हैं मोलर मास से डिवाइड करके. ये समझ में आया? अब मैं जो इनिशियली हमने वाटर की रिएक्शन लिखी थी उसे फिर से लिख रही हूँ. देखो स्टेप बाय समझते चलना, इजी है, सबको समझ में आ जाएगा. H2 plus O2 gives H2O. This is not balanced. 2 2. 2H2 plus 1O2 gives 2H2O. देखिए बेटा, ये जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिखे होते हैं, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. और ये हमें क्या बताते हैं? अमाउंट या क्वांटिटी बताते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल और नंबर. तो मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के? 2 मोल्स, ऑक्सीजन का 1 मोल, वाटर के 2 मोल्स. तो हम क्या कह सकते हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अब अगर हम लिखें इन टर्म्स ऑफ मास, ये था इन टर्म्स ऑफ मोल, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि मोल. इन टर्म्स ऑफ मास यू हैव 2 moles of H2. Now calculate the mass of H2. Moles into molar mass, that is 2 into 2, that is 4 ग्राम. भाई मोल कितने हैं? 2 है, और H2 का मोलर मास होता है 2. 1 corresponding to 1 हाइड्रोजन आइटम. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है? 1 एटम, 1 मोल. तो W इज इक्वल टू N इंटू MW. मोल है 1, मोलर मास कितना ऑक्सीजन का? 32, बिकॉज O2 है. एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, 2 ऑक्सीजन एटम्स का 32 ग्राम पर मोल. सो कितना आया? 32 ग्राम. ओके, नाउ कैलकुलेट मास ऑफ H2O. N इज इक्वल टू 2, सो W इज इक्वल टू N इंटू MW is equals to 2 into 80, that is 36 gram.
देखिए इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मास मैंने लिखा है यहाँ, कुछ अलग से मास नहीं लेके आए हैं। आपको O2 का 16 या 32 ऐसा नहीं लिखना, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास बना है वो लिखना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इक्वेशन, according to this balanced chemical equation, you can say that 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of H2O, or 4 gram of hydrogen H2 reacts with 32 gram of O2 oxygen or dioxygen to form 36 gram of H2O. क्लियर है? आपने मास की फॉर्म में भी बता दिया। ओके, अब आपने एक स्टार्टिंग में गेल-लुसेक लॉ भी पढ़ा था। गेल-लुसेक लॉ पढ़ा था ना गैसियस एटम्स के लिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, कि गैसेस कंबाइन होती हैं और फॉर्म होती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम रेशो, है ना। एसटीपी पे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारी की सारी क्या है, गैसेस हैं, तो आपका क्या होता है, वो गैसेस वॉल्यूम की फॉर्म में रिएक्ट होती है। उसे मैं लास्ट में बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तो आपको ये समझ में आ गया, मोल्स और मास की फॉर्म में समझ में आया। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ H2O। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट the amount of water produced by 16 gram of O2 in above reaction। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अबव रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके पास है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं आप, H2 plus O2 gives 2H2O। So 1 mole of oxygen forms 2 moles of water, और 32 gram of oxygen form 36 gram of water। अब क्वेश्चन में कितने का पूछा है, 16 का पूछा है, तो क्या करना है, यूनिटरी मेथड करना है कि 32 ग्राम से कितना बना, 36, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 36/32। 16 ग्राम से कितना बनेगा, 36/32 इंटू 16, तो ये आ गया आपके पास 18 ग्राम ऑफ वाटर। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आप देखिए स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम उन्हें। एक वैरायटी क्या है कि मास ऑफ वन कंपोनेंट इज गिवन, मास ऑफ वन कंपोनेंट इज गिवन, और पूछा क्या जा रहा है, मास ऑफ अनदर कंपोनेंट इज आस्क्ड। एक का मास गिवन है, दूसरे का मास पूछा है, इसको क्या बोलते हैं, मास मास रिलेशन, मास मास रिलेशन। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे भी सिंपल क्वेश्चन किया ना कि एक का मास गिवन है, दूसरे का पूछ रहा है। सपोज आपके पास रिएक्शन है A + 2B gives AB2, तो आपको इन सबका मास गिवन है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 1 to 1, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकालेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकालेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इतने मास का A कितना AB2 बनाएगा, और आपको मास गिवन होगा 2B का, कितना AB2 बनेगा। तो आपको सिंपल यूनिटरी मेथड फॉलो करना है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉलो किया था। क्लियर है? एक क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ मैं और फिर क्लियर हो जाएगा। लिखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर produced by the combustion of 16 gram of methane।
combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन गिवन है। तो देखो पहले तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपको जो जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाइए। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन होता है बेटा CH4, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। तो जब आप CH4 का कंबशन करेंगे, दैट इज बर्निंग करेंगे, और बर्निंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए क्या प्रोड्यूस होगा। जब भी हाइड्रोकार्बन होता है कंपाउंड्स फॉर्म बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन के कंबशन पे CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होते हैं। कितना कार्बन है यहाँ, कितने कार्बन एटम है 1, तो 1 CO2 प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो उसका हाफ नंबर ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा, तो 2H2O। कैसे याद करोगे, जो भी हाइड्रोकार्बन गिवन है, जितने यहाँ कार्बन है हाइड्रोकार्बन के उतना CO2 और हाइड्रोजन के हाफ नंबर ऑफ H2O, तो 2H2O। अब लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है रिएक्शन लिखते ही ऐसा नहीं छोड़नी है, उसे बैलेंस करना है, क्योंकि जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी आप स्टोइकियोमेट्री परफॉर्म नहीं कर सकते, उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो ऑक्सीजन काउंट करो, 2 and 2, कितने ऑक्सीजन है यहाँ 4, यहाँ कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 4, 2 + 2 4, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन गिवन है आपके पास, इसमें आपसे पूछा है कि वाटर प्रोड्यूस करना है और मीथेन का कंबशन हो रहा है और मीथेन का मास गिवन है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 2 1 2। अब जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा है, किस किस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, मीथेन और वाटर, तो सिर्फ उन पे ही कंसंट्रेट करते हैं अभी हम, क्योंकि दो ही आपके हैं डिस्कशन के लिए, मीथेन एंड वाटर। अब देखो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकाल लीजिए। मोल कितना है 1, तो मास कितना होगा N × MW। N है 1, मोलर मास देखो CH4 का कितना होता है, कार्बन का 12 + 4 = 16, तो 1 × 16 दैट इज 16 ग्राम। वाटर मॉलिक्यूल का कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकाल लीजिए, N = 2, W = 2 × वाटर का मोलर मास दैट इज 2 × 18 दैट इज 36 ग्राम। तो अब आपके पास अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या आया आपके पास, 16 ग्राम ऑफ मीथेन फॉर्म्स 36 ग्राम ऑफ H2O। आप क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, 16 ग्राम का पूछ रखा है, तो आप सिंपल लिख देंगे 36 ग्राम। अच्छा इसे चेंज कर देते हैं, 16 छोड़ते हैं, मान लीजिए 4 ग्राम ऑफ मीथेन क्वेश्चन आता, तो आपने सबसे पहले स्टेप लिखा, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 16 ग्राम मीथेन कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है 36 ग्राम, तो 1 ग्राम मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा 36/16 ग्राम। अब पूछा कितने का है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा 36/16 × 4, तो ये आपका हो जाएगा 9 ग्राम ऑफ H2O। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब वाटर हटा के आप CO2 पूछ लेता या ऑक्सीजन पूछ लेता तो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे नोट डाउन करो, इसी क्वेश्चन को एक और बार ट्विस्ट कर देते हैं। करिए बेटा नोट डाउन। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, calculate the amount of oxygen which will react completely with 8 gram of methane. Calculate the amount of oxygen which will react completely with 8 gram of methane. So आपने क्या किया, मीथेन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कराया। आपको पता है ऑक्सीजन क्या करेगा, कंबशन ऑफ मीथेन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O. So first write the balanced chemical equation.
तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी. सेकंड स्टेप इज टू राइट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिलो दीज केमिकल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. सो 1 2 1 2. नाउ क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है? ओनली मीथेन और ऑक्सीजन. तो इनके बारे में डिस्कस मत करो, आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है? जिनके बारे में क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है. सो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. अमाउंट मींस मास पूछा है. Which will react completely with 8 ग्राम, यानी कि इसके बारे में भी मास है. दैट इज मास मास रिलेशन है. सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व होगा. सो फर्स्ट कैलकुलेट द मास कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 मोल ऑफ मीथेन. नाउ कैलकुलेट द मास कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन. बिकॉज यहाँ 2 मोल्स हैं इसलिए हम 2 के लिए निकाल रहे हैं. तो क्या करेंगे आप? n इज इक्वल टू 2. मास कैसे निकालते हैं? n इंटू mw, क्योंकि n इज इक्वल टू w अपॉन mw, मास अपॉन मोलर मास. तो इसे मल्टीप्लाई कर दो. तो मोल्स है 2. ऑक्सीजन बेटा O2 कितने हैं? 2. एक का कितना होता है? 16. कितना हो गया? 32. तो 2 इंटू 32 दैट इज 64 ग्राम. ये आपके पास इतना तो आपको हर स्टेप में फॉलो करना है. ओके ये है आपका अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री. अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली. कंप्लीट रिएक्शन में इतने इतने लोग रिएक्ट करते हैं. सो 16 ग्राम मीथेन कितने से कंबाइन कर रहा है? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से. पूछा कितना है? 8 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? तो सिंपल है. 16 ग्राम कितने से कर रहा है? 64 से. तो 1 ग्राम कितने से करेगा? 64 अपॉन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो पूछा कितने का? 8 ग्राम का. 8 ग्राम कितने से करेगा? 64 अपॉन 16 इंटू 8 दैट इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन है, उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे. पहले से नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से सारे. जल्दी जल्दी सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे. लिखिए क्वेश्चन. कैलकुलेट the amount of methane required. Calculate the amount of methane required for the generation of मैं लिख देती हूँ. चलिए इक्वेशन यही रहेगी सेम. कैलकुलेट the amount of methane required for the generation of 88 gram of CO2 on combustion of methane. On combustion of मीथेन. ओके ये इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व करेंगे. एक और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. इसी क्वेश्चन में मीथेन के बाद इथेन लिख देना. इथेन क्या होता है? इथ होता है कार्बन 2 C2H6. इथेन होता है बेटा आपका C2H6. अगर आप CH4 की जगह C2H6 लेंगे तो आप कैसे करेंगे? एक हिंट दे देती हूँ मैं आपको. देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगी बेटा, खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसे. अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो इथेन वाला एक बार रिएक्शन में आपको लिख के दिखा देती हूँ. हाउ टू राइट द इक्वेशन. सो यू हैव C2H6. combustion of hydrocarbon always occur in presence of oxygen. complete combustion. कार्बन कितने हैं? 2. तो 2 CO2 फॉर्म होगा. हाइड्रोजन कितने हैं? 6. तो इसका हाफ दैट इज 3 H2O फॉर्म होगा. नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन. यहाँ 2 है. 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7. तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 7/2. बिकॉज 2 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 7/2. दोबारा देख लो. 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7. यहाँ है 2.
तो आप इसे 7/2 कर सकते हैं। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व कर लेना। मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है। स्टोइकियोमेट्री कितनी? C2H6 और CO2 की बात कर रही है। इसका स्टोइकियोमेट्री 1, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 2। इसका मास निकालिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 मोल। तो मोल इंटू मोलर मास, मोल्स कितने 1। C2H6 का मोलर मास निकालिए। 2 इंटू कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 6 इंटू 1, तो 24 प्लस 6 इक्वल्स टू 30। सो 1 इंटू 30 दैट इज 30 ग्राम। इसका मोलर मास निकालिए। CO2 का मोलर मास 12 प्लस 2 इंटू 16, सो 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम पर मोल। सो मोल्स कितने हैं? 2। कोएफिशिएंट वाले मोल्स है बेटा स्टोइकियोमेट्रिक। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास कैसे निकालेंगे? N इंटू MW दैट इज 2 इंटू 44 दैट इज 88 ग्राम। ओके, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है। 88 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कितना इथेन चाहिए? 30 ग्राम। और क्वेश्चन में भी मैंने बाय चांस 88 ग्राम भी दे रखा है, तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू आर आस्क्ड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ C2H6 required for the generation of suppose 22 ग्राम ऑफ CO2, तो आप क्या करते हैं? 88 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 30 ग्राम C2H6। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा? 88, इसे नीचे ले जाइए। 30/88 कितने का पूछा? 22 ग्राम का। सो 30/88 इंटू 22। इस टाइप से जो भी आएगा सॉल्व कर लेना। 4 पे जाएगा, इसे 4 से कैंसिल कर देना, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, नहीं तो पॉज करके ना दोबारा रिवाइंड करके देखो वीडियो को। Next question is calculate the mass of iron which will be converted into its oxide. Calculate the mass of iron which will be converted into its oxide. और ऑक्साइड का फॉर्मूला गिवन है Fe3O4. That is, iron is being converted into its oxide having the formula Fe3O4 by the action of 18 gram of steam. By the action of 18 gram of steam. So, according to the question, iron is being treated with the steam and resulting complex is the iron oxide. So Fe steam क्या है? वाटर की वेपराइज्ड फॉर्म है H2O. So when you treat iron with H2O or steam, then an oxide of iron is formed having the formula Fe3O4 along with the emission of H2 gas. H2 गैस भी साथ में रिलीज होती है। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है। अच्छा बेटा, आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको उतना ही क्वेश्चंस रिएक्शंस का आइडिया लगता जाएगा किस टाइप की रिएक्शंस कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले बैलेंस कर लेते हैं। फटाफट से बैलेंस करके दिखाओ मुझे कैसे बैलेंस होगी ये। यस, जल्दी करो। Fe3 Fe है 3 राइट साइड, प्रोडक्ट साइड। यहाँ कितना है 1, तो 3 लगा देते हैं। ओके, Fe3। हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने 4, यहाँ कितना है 1, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन 4। बट अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 इंटू 2 8, यहाँ कितना है 2, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स सी इट्स बैलेंस्ड और नॉट। 3 Fe3 दैट इज 3 Fe। हाइड्रोजन 8, 4 इंटू 2, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, ऑक्सीजन इज 4, ऑक्सीजन इज 4। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो सबसे पहले राइट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 3, 4, 1, 4, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं। अब बात किसके बारे में हो रही है? क्वेश्चन में आयरन के बारे में डिस्कशन है और स्टीम के बारे में, तो हम सिर्फ इन पे फोकस रखते हैं, आयरन के बारे में और स्टीम के बारे में।
Okay, तो stoichiometric coefficients are 3 and 4. So calculate the mass, that is mass पूछा है simple, which will be converted into oxide by the action of 18 gram of steam. इसका भी mass given है, that is mass relation. सीधा unitary method से solve हो जाएगा. तो कैसे करोगे? stoichiometric coefficient लिखे, अब इनके corresponding क्या लिखना है? mass लिखना है आपको. corresponding mass W क्या होगा? 3 into its molar mass. अब देखो Fe 3 है, ठीक है, 3 Fe का जो होता है मोलर मास 56 ग्राम पर मोल होता है, तो 3 इंटू 56, ये हो गया आपके पास 168 ग्राम, 168 ग्राम. नाउ 4 मोल्स ऑफ वाटर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकालो. 4 इंटू वाटर का कितना? 18, तो ये हो जाएगा आपका 72 ग्राम. सो 72 ग्राम स्टीम, दैट इज H2O, reacts with 168 ग्राम ऑफ आयरन. 72 ग्राम कितने से रिएक्शन कर रहा है? 168 ग्राम आयरन से. तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 168 बाई 72 ग्राम ऑफ आयरन. और 18 ग्राम स्टीम कितने से रिएक्ट करेगा? 168 अपॉन 72 इंटू 18. यानी कि पहले हमेशा एक का निकालो, फिर बाकी से मल्टीप्लाई कर दो. तो जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 42 ग्राम. 42 ग्राम. सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो. क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? अब देखिए, ये था मास रिलेशन. लेकिन सपोज आपसे पूछ लेता, मास दे लेता और मोल पूछ लेता. मास गिवन है और मोल निकालने के लिए बोला है, तो आप इसे सीधा क्वेश्चन को कर सकते थे. कैसे कर सकते थे? एक क्वेश्चन और इसे भी कर सकते हो आप. अगर मैं इसमें इसी क्वेश्चन को, अब आपके लिए टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन है, calculate the mole of iron, calculate the mole of iron which will be converted into its oxide by the action of 18 gram of steam. सेम क्वेश्चन है, इसमें मोल पूछा है. इसे खुद से ट्राई करना बेटा. मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दूं आपसे. मास का मोल निकाल सकते हो ना, मास अपॉन मोलर मास कर देना सीधा, पर इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है. चलो एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको, ताकि थोड़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाए. देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्रेफाइट that must be burnt. लिख देती हूँ, चलिए. Calculate the mass of graphite which will be burnt to produce 13.2 gram of CO2. 13.2 gram of CO2. Graphite is an allotropic form of carbon. So कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया, CO2 बन गई. सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2. तो मोल कितने? 1, 1, 1. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं? 1, 1, 1. सो कार्बन और CO2 के बारे में बात हो रही है. मास ही पूछा है, मास ही गिवन है. दैट इज सिंपल. यूनिटरी मेथड सॉल्व करेंगे आप. तो आप क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखिए 1 and 1. 1 कार्बन का मास 12 ग्राम. 1 CO2 का मास कितना? N इंटू MW. N है 144. So that is 44 ग्राम. So 44 ग्राम CO2 के लिए कितना ग्राम कार्बन चाहिए था? 12 ग्राम. So 1 ग्राम CO2 के लिए कितना चाहिएगा? 12 by 44 ग्राम. और गिवन कितना है? 13.2 ग्राम CO2 के लिए कितना कार्बन चाहिएगा? 12 upon 44 into 13.2 gram of carbon, and it will come out to be around 48.4 gram. 48.4 gram. Clear है?
आप क्वेश्चन लिखिए, इससे पहले नोट डाउन कर लो। चलिए, ये हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं कि मास गिवन है, मास ही पूछ लिया। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि मोल पूछ लेता है, मास गिवन है, या मोल गिवन है, मास पूछ लेता है। तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, देखिए इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। कैलकुलेट द मोल ऑफ ग्रेफाइट, कैलकुलेट द मोल ऑफ ग्रेफाइट which will be burnt, which will be burnt to produce 88 ग्राम ऑफ CO2। यही क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया थोड़ा। कैलकुलेट द मोल ऑफ ग्रेफाइट which will be burnt to produce 88 gram of CO2. So first write the balanced chemical equation of the burning of graphites, that is C plus O2 gives CO2। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत ज्यादा। तो आपने क्या लिखा, स्टोइकियोमेट्री 1 1 1। सो फर्स्ट राइट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, SC लिख रही हूं मैं शॉर्ट में। कितना है, 1 1 1। किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, कार्बन एंड CO2, कार्बन एंड CO2। सो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जब 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होगी तो कितना मोल कार्बन चाहिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अब देखो, अब आपको पूरा सबका मास निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा मोल्स निकाल सकते हो। देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना मोल चाहिए, कार्बन 1 मोल। तो अब आपको गिवन है 88 ग्राम, 88 ग्राम का मोल्स निकाल लीजिए। 88 ग्राम का क्या निकाल लीजिए, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। कितना मास है, 88। मोलर मास कितना होता है CO2 का, अभी निकाला था 12 प्लस 32 दैट इज 44। कितना मोलर मास है, 44। कितना आया, 2। सो क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल्स ऑफ CO2। तो अब सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ कि 1 मोल ऑफ CO2 के लिए 1 मोल कार्बन रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल CO2 के लिए कितना चाहिएगा, 2 मोल ऑफ कार्बन। बस खत्म, यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता फॉर 3 मोल्स ऑफ ये, तो आप इसे 1 into 3 कर देते। आप इस टाइप से यूनिटरी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब आपके पास 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं, अभी और भी आएंगे कि मास गिवन है, मास पूछा है, तब तो आप क्या करेंगे, इन सबको मास में कन्वर्ट करके यूनिटरी मेथड लगा देना। लेकिन सपोज मास गिवन है, मोल पूछा है, तो आप सबके मास को कन्वर्ट मत करो, सीधा मोल्स में आंसर निकलेंगे। कैसे कि सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए आपने, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लीजिए। अब जो मास गिवन है, चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोल निकाल लो। तो आपके पास CO2 का मास गिवन था 88 ग्राम। सो आपने कैलकुलेट किए मोल्स ऑफ CO2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड इट विल कम आउट टू बी 2 मोल्स। सो अब यूनिटरी मेथड लगाइए। 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल कार्बन चाहिए, तो 2 मोल CO2 के लिए कितना कार्बन चाहिए, 2 मोल्स। सिंपल। 2.5 मोल्स ज्यादा तो 2.5 मोल्स चाहिए होता। ओके, अब एक क्वेश्चन और कर लीजिए। आज हम काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, तभी ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। नोट डाउन कर लो बेटा। कर ले नोट डाउन बच्चे आपने। चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट the moles of H2O
formed by the combustion of 32 gram of CH4. By the combustion of 32 gram of CH4. So first write the balanced chemical equation. CH4 plus O2 gives carbon 1 तो 1 CO2, हाइड्रोजन 4 तो इसका हाफ 2H2O, 2 into 2 4 तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो. This is the balanced chemical equation for the combustion of methane. Now calculate the moles, यानी कि आपको मोल्स पूछे किसके, वाटर के. By the combustion of 32, इन दोनों के बारे में बात कर रही है. एक का मास गिवन है, दूसरे का मोल पूछा है. मोल भी गिवन हो गए, मोल पूछ सकता था. अब देखो क्या करना है. सबसे पहले राइट डाउन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. कुछ नहीं है तो 1 2 1 2. सो अब देखना किसके बारे में, ओनली CH4 एंड वाटर, क्योंकि इनके बारे में डिस्कशन हो रहा है. अब देखिए 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हुआ. अब आपको नहीं पता 32 ग्राम में क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट मोल. कितना गिवन मास है, गिवन क्या है आपके पास, मास 32 ग्राम, किसका, CH4 का. तो मोल्स कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास. मास कितना 32, मोलर मास कितना CH4 का, कार्बन का 12 प्लस 4 दैट इज 16 ग्राम. तो 12 प्लस 4 16, यानी कि N इज इक्वल टू 2. अब आपके पास कितने मोल्स आए हैं, 2. तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ CH4 form 2 moles of H2O. Now according to the question you have 2 moles of methane. So 2 moles of methane will form 2 into, एक से मिलते 2 तो 2 से कितने मिलेंगे, 2 into 2 moles of H2 that is 4 moles of H2O. इस टाइप से उसे सॉल्व कर सकते हो. क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा. नोट डाउन कर लीजिए इसे. अब मोल से मोल पूछ सकता है, मास से मास पूछ सकता है, वॉल्यूम ही पूछ सकता है. वॉल्यूम आपको याद है ना, वॉल्यूम कैसे करते थे हम लोग, वॉल्यूम. मोल्स निकालने के 3 तरीके कौन से थे, जल्दी से लिख के दिखाइए मुझे कॉपी में फटाफट. यस, मोल्स निकालने के 3 तरीके, मास की फॉर्म में मास अपॉन मोलर मास, नंबर की फॉर्म में n अपॉन Na, एंड इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम V अपॉन 22.4 लीटर. सो अगर किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है तो आप उसके मोल्स निकाल सकते हो, उसे 22.4 लीटर से डिवाइड करके. वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स गिवन है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो. अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी जिसमें या तो मोल्स गिवन है, वॉल्यूम पूछेगा, मास गिवन है, वॉल्यूम पूछ सकता है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम पूछ सकता है. और अपोजिट भी हो सकता है कि वॉल्यूम गिवन है, मोल्स पूछे, वॉल्यूम गिवन है, मास पूछे, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम पूछे. तो अगर जो लास्ट इक्वेशन है आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम, इसे सीधा आप लगा सकते हो कब, अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे हैं, गैसेस. वरना आपको क्या करना है, मोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है. देखो कैसे करते हैं, 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, दोनों से क्लियर हो जाएगा आपका. लिखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3.65 gram of HCl, what volume of hydrogen and chlorine gas are required? For the formation of 3.65 gram of HCl, what volume of hydrogen and chlorine gas are required? अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ HCl, यानी कि HCl की सिंथेसिस या फॉर्मेशन हो रही है, किससे हो रही है, H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस से हो रही है. तो बैलेंस करें, H2 प्लस Cl2, हमने यहाँ क्या लगा दिया, 2, हाइड्रोजन 2 Cl2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. सो आपको गिवन है HCl का मास, HCl का मास गिवन है
इन दोनों का वॉल्यूम पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको सलाह दूंगी, सजेस्ट करूंगी, ऑलवेज कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जब भी वॉल्यूम मास कुछ भी आ जाए तो सीधा कैलकुलेट मत करना, ऑलवेज सॉल्व इन टर्म्स ऑफ मोल। कभी गलती नहीं होगी। मास और वॉल्यूम से भी देखो, कुछ बुक्स में मास वॉल्यूम रिलेशन होता है या वॉल्यूम, बट मैं सजेस्ट करूँ बेटा वॉल्यूम नहीं करके आपको मोल्स की फॉर्म में हमेशा रिएक्शन को सॉल्व करना है इस टाइप की। देखो मास तो सिंपल स्टोइकियोमेट्री है, मोल भी सिंपल स्टोइकियोमेट्री, बट मास वॉल्यूम या वॉल्यूम मास अगर आ जाता है देन फर्स्ट कन्वर्ट द मास इनटू मोल्स, देन कैलकुलेट वॉल्यूम फर्दर। तो देखो प्रैक्टिस करते हैं। 1 1, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने 1 1 and 2, these are the moles in balanced chemical equation. So आपको गिवन है 3.65 ग्राम HCl। गिवन क्या है आपके पास, मास गिवन है किसका, HCl का। कितना मास गिवन है 3.65 ग्राम। तो मैंने भी क्या कहा आपसे, मोल्स निकालो पहले, तो इसकी मोल्स निकाल देते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए HCl का मोलर मास कितने, H का हमेशा 1, क्लोरीन का होता है 35.5, सो 36.5, तो मास इज 3.65 अपॉन 36.5, इसे यहाँ हटाइए, इसे 2, तो कितना आ गया आपके पास 0.1 मोल। कितना आ गया 0.1 मोल। क्लियर है। अभी तक आपने स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व किया। This is the balanced chemical equation. First write down the stoichiometric coefficient. Now you are given the 3.65 gram of HCl. First convert it into the mole. So आपके पास मोल आया 0.1 मोल of HCl. तो अब आपको पूछा है कि इतना HCl बनाने के लिए हाइड्रोजन क्लोरीन का वॉल्यूम कितना चाहिएगा। अब देखिए सिंपल, जब 2 मोल्स ऑफ HCl बना था तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड था। सो 1 मोल ऑफ HCl बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन गैस चाहिएगा 1/2 मोल ऑफ H2। 0.1 मोल बनाने के लिए कितना चाहिएगा, 0.1 मोल ऑफ HCl बनाने के लिए 1/2 इंटू 0.1, दैट इज कितना हो गया ये 0.05 मोल ऑफ H2। यही हुआ ना 0.05 मोल ऑफ H2। अब आपसे पूछा क्या लेकिन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आपको निकालना आता है, N = V/22.4 लीटर। सो वॉल्यूम हो जाएगा N × 22.4, दैट इज 0.05 × 22.4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.12 लीटर। देख लेना मिस्टेक ना हो कोई कैलकुलेशन में। सिमिलरली 2 मोल्स ऑफ HCl के लिए कितना मोल क्लोरीन चाहिए 1 मोल क्लोरीन। सो फॉर 0.1 मोल ऑफ HCl कितना चाहिएगा आपको, इसी की तरह कैलकुलेट हो जाएगा 0.05 मोल्स ऑफ क्लोरीन चाहिए, और मोल्स आपके पास आ गए 0.05। सिमिलर वे में अगर मोल्स इक्वल हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, मोल्स इंटू 22.4 लीटर, दैट इज 0.05 इंटू 22.4, आपका सॉल्व करके आ जाएगा अराउंड 1.1 लीटर। तो आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। पहले से लिखो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 पॉइंट, बेटा एक इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम पूछा है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे बट उसमें मिस्टेक के चांसेस हैं। डू नॉट फॉलो दैट शॉर्टकट। आपको थोड़ा मोल्स की कॉन्सेप्ट में थोड़ा लेंथी हो सकता है बट हमेशा सही होगा। तो मोल मास तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड। मास गिवन है, दूसरे का मास निकाल लो, मोल गिवन है, दूसरे का मास निकालो, यूनिटरी मेथड। लेकिन अगर मास और वॉल्यूम दोनों एक साथ आ जाए तो आपको फर्स्ट मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर यूनिटरी मेथड लगाना है। सो फर्स्ट राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। नाउ कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गिवन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हियर mass of product is given which is 3.65 gram. Now calculate corresponding to 3.65 gram. तो मोल्स आपके पास है 0.1। अब लगा दो स्टोइकियोमेट्री कि 2 मोल्स HCl के लिए चाहिए 1 मोल,
तो 1 मोल के लिए कितना चाहिएगा, इसे नीचे ले जाओ 1/2, तो 0.1 के लिए क्या हो गया 1/2 इंटू 0.1 दैट इज 0.05 मोल। मोल से वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, तो दोनों के केस में इक्वल वॉल्यूम आपका आ गया है। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करा देते हैं। टफ तो नहीं है, मतलब थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 calculate the volume of SO2 at STP obtained by burning 500 gram of sulfur. Obtained by burning 500 gram of sulfur containing 4% sand by mass. Containing 4% sand by mass. ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है कि सल्फर को जब आप बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो SO2 प्रोड्यूस होगा। आपको वो जो SO2 बनेगी, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एंड आपको गिवन क्या है 500 ग्राम सल्फर है, बट ट्विस्ट क्या है, ये सल्फर इम्प्योर है। इस सल्फर के अंदर 4% सैंड भी मिक्स है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। सल्फर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द S8 फॉर्म। जनरली और भी उसकी फॉर्म्स है एलोट्रॉपिक S2, S4, S6, S8, बट मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड मोस्ट अबंडेंट फॉर्म इज S8. So you always consider S8 whenever a question is asked. So S8 plus O2 gives SO2. ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? सल्फर 8 है तो यहाँ 8 लगा देते हैं। ओके, नाउ ऑक्सीजन कितने हो गए 16, तो यहाँ 8 लगा देते हैं। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है ये, यस। अब आपको इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिखिए। ये 1 है, 8, 8, इन दोनों के बारे में बात हो रही है, सल्फर और SO2 के बारे में। अब आपको सल्फर का क्या गिवन है? गिवन है सल्फर का मास, हाउ मच 500 ग्राम बेटा, बट ये इम्प्योर मास है। इस 500 ग्राम में सैंड भी मिक्स है, कितनी 4%। तो अब आपको एक्चुअल सल्फर का मास निकालना है। तो एक्चुअल मास जो है आपके पास, गिवन मास है 500 ग्राम, इसमें 500 ग्राम का 4% है, दैट इज 4/100। ये क्या है आपकी, कितना आ गया 20 ग्राम। 20 ग्राम इसमें सैंड प्रेजेंट है। 500 ग्राम में 20 ग्राम क्या है, सैंड। तो एक्चुअल मास जो सल्फर का है वो कितना आ जाएगा? अगर इस सल्फर के मास में को आपको क्या करना है, निकालने के लिए टोटल जो गिवन मास है उसमें सैंड का मास माइनस कर दो। टोटल मास कितना है 500, सैंड कितनी आई हमारी अकॉर्डिंग टू 4%, 20 ग्राम। सो 20 माइनस करो, यू विल गेट 480 ग्राम ऑफ सल्फर। सो अब आपके पास क्वेश्चन में यहाँ गिवन है मास कितना 480 ग्राम, पूछा क्या है वॉल्यूम। अब इसके मोल्स निकाल लेते हैं। 480 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग मोल्स देखो, सल्फर का कितना होता है 32, और है क्या हमारा सल्फर S8 की फॉर्म में, तो मोलर मास कितना हुआ, मोलर मास 8 इंटू 32, और ये आ जाएगा आपका 256। तो 480 अपॉन 256, तो कितने मोल्स आए 480 अपॉन 256 करेंगे तो आंसर आएगा 1.87 मोल्स, 1.87 मोल्स। क्लियर है? अब देखो सिंपल है, जब 1 मोल था सल्फर 8, तो कितने मोल SO2 प्रोड्यूस हो रही थी, 8 मोल्स ऑफ SO2। अब कितना मोल्स SO2 सल्फर है 1.87 मोल ऑफ S8, तो कितनी सल्फर प्रोड्यूस होगी
8 इंटू 1.87 मोल ऑफ SO2। ये मोल्स आ गए, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ SO2 निकालने के लिए कैसे करेंगे आप, मोल्स इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर। SO2 गैस है तभी ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इंटू 22.4 लीटर। सो मोल्स कितने हैं, 8 इंटू 1.87 इंटू 22.4 लीटर, एंड इट विल कम आउट टू बी अराउंड 336 लीटर। 336 लीटर। इस टाइप से आप इस वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, so write down this reaction. In this reaction, mass of the component, mass of a reactant is given, and volume of product is being asked. So you have to calculate in terms of moles. तो आप इसे लिख दीजिए और इस टाइप से सॉल्व कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, मास की फॉर्म में ही है, उसे करा देते हैं आज के सेशन के लिए। इनफ हो जाएगा। लिखो बेटा, पहले से जल्दी से लिखो। आपको साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है बेटा। ओके, और इसके बाद लिमिटिंग रीजन का एक टॉपिक और है, फिर आपके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, उनको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देंगे। आपको फिजिक्स में भी होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड बाय chlorine is prepared by adding MnO2 with HCl। आपके पास क्लोरीन गैस की सिंथेसिस हो रही है किस फॉर्म में, MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। सो फर्स्ट बैलेंस दिस इक्वेशन। मैंगनीज 1 मैंगनीज 1, क्लोरीन कितने 2 + 2 4, यहाँ क्लोरीन 1 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो इन दिस इक्वेशन क्लोरीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। सो क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl react with 5 gram of MnO2। ये क्वेश्चन में गिवन है। सो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखिए 1 4 1 1 2। अब इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ इन पे फोकस करते हैं। तो आपको क्या गिवन है, 5 ग्राम ऑफ MnO2 गिवन है और इसका मास पूछ रहा है। सो सिंपल इक्वेशन है, मास की फॉर्म में। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 and 4। ओके, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकालो, जल्दी से निकालो। MnO2 का 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मास देखो, MnO2 का पहले मोलर मास निकालो। Mn का होता है 55, ऑक्सीजन का 32, तो ये आ गया आपके पास 87 ग्राम। तो मास कैसे निकालोगे, 1 × 87, तो कितना आया 87 ग्राम। ओके, नाउ कैलकुलेट मास कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4 मोल्स ऑफ HCl। कितना आया, HCl का क्या होता है, HCl का 1 + 35.5 दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल। सो 36.5, तो ये आपके पास आ जाएगा अराउंड 146 ग्राम। कितना आएगा, 146 ग्राम। अब ये तो थी सिंपल स्टोइकियोमेट्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 87 ग्राम MnO2 146 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है, दैट इज 87 ग्राम MnO2 reacts with 146 ग्राम ऑफ HCl। क्वेश्चन में गिवन है 5 ग्राम, तो 87 ग्राम किससे रिएक्ट करता है,
146 ग्राम HCl से। सो 1 ग्राम MnO2 कितने से रिएक्ट करेगा? 146 अपॉन 86 ग्राम ऑफ HCl। सो 5 ग्राम MnO2 कितने से रिएक्ट करेगा? 146 upon 87 into 5 gram of HCl, and it will come out to be around 8.4 gram of HCl। इसे चेक कर लेना, ये मैं आर्बिट्ररी बता रही हूँ आंसर कितना आएगा, बट तरीका यही है। सो आज हमने सीखा बेटा स्टोइकियोमेट्री, हाउ टू कैलकुलेट द स्टोइकियोमेट्री। सो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर लिखा होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आगे, वही स्टोइकियोमेट्री है। सो अनलेस ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। सो ये क्या सिग्निफाई करते हैं? ये 1412 मोल सिग्निफाई करते हैं और मॉलिक्यूल से एटम बताते हैं। ओके, तो इस वे में अगर एक का मास गिवन है, दूसरे का मास सिंपल स्टोइकियोमेट्री से निकाल सकते हो। First, write down the stoichiometric coefficient. Now, select those two items which are being discussed in the question. दो reactant, दो product, कुछ भी आपके पास given है, उनको बारे में select करो, just बाकी के बारे में discussion नहीं। अब इनके corresponding mass निकाल लो और फिर stoichiometry simple unitary method लगा देना। मोल्स गिवन है या मोल्स पूछ लेता है तो मोल्स पहले निकाल लेना है मास अपॉन मोलर मास से। सिमिलरली मास गिवन है, वॉल्यूम पूछता है तो भी पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा टफ लग रहा है बेटा फर्स्ट टाइम, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस गिवन है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।